दोस्तों दोस्तों आज हम अपने विचारों की शुरुआत एक गाने के माध्यम से करेंगे जो परमात्मा के लिए भक्त पुकार लगा रहा है, जो परमात्मा को अपने गुरु को याद कर रहा है। इस गाने का भाव उससे जोड़ें, किसी संसारी व्यक्ति से ना जोड़ें। तो गाने के बोली हों, कब आओगे, कब आओगे, कब आओगे, जिस्म से जान जुदा होगी क्या, तब आओगे, देर ना हो जाए, कहीं देर ना हो जाए। कहने का भाव दोस्तों, जब कोई भक्त, कोई साधक भगवान का भजन करता है, उस ईश्वर की आराधना करता है, तो उसके जीवन में कई बार ऐसी सिचुएशन आती हैं कि वो भजन करके, उसकी प्रार्थना इबादत करके हृदय वेदना से तड़प उठता है और वो सोचने लगता है, क्या मेरी इबादत कबूल भी उस मालिक के यहाँ हो रही है या नहीं, क्या मैं जो प्रार्थना, जो भजन कर रहा हूँ, क्या वो उसको स्वीकार कर रहा है या नहीं। तभी तो भक्त कहता है कि जिस्म से जुदा जान हो जाएगी क्या, तब आओगे, अब तो मेरी लाज बचाने के लिए प्रभु आप आइए। दोस्तों, एक बात हमेशा आप याद करना रखना, जब आप परमात्मा के मार्ग पर जाते हैं दोस्तों, तो इतनी परीक्षाएं आपकी संसार में नहीं होती दोस्तों, जितना आप सत्य के मार्ग पे, उस परमात्मा के मार्ग पे चलते हैं, उतनी परीक्षाएं हमारी तब होती हैं दोस्तों। तभी तो वो वक्त कहता है, जिस्म से जान जुदा हो जाएगी प्रभु क्या, तब आओगे मेरी लाज बचाने के लिए। आप भक्त रसकान को देखिए, मीराबाई को देखिए, रैदास को देखिए, बुल्ले शाह को देखिए, इनायत शाह को देखिए, जितने भी महापुरुष धरती पे आए हैं दोस्तों, उनकी परमात्मा ने बहुत परीक्षा ली, बहुत कसौटियों पर तराशा गया। जब परमात्मा ने देख लिया अब ये खरा सोना बन चुका है, तब परमात्मा के उस मालिक के दीदार हुए। ऐसे ही किसी को मालिक के दीदार, उस परमात्मा के दर्शन नहीं हो जाते दोस्तों, क्योंकि उसकी रास्ते में दोस्तों बहुत सी मुसीबत, बहुत सी समस्याएं आती हैं। तुम्हारे अपने ही लोग तुम्हारे विरोध में खड़े हो जाते हैं। तो बहुत जीवन को उस टाइम पे सरवाइव करने के लिए साधक कईयों बार गिरता है, कईयों बार उठता है, तो उसके जीवन को बहुत बहुत समस्याएं आती हैं। ऐसी ही आपको एक दृष्टांत सुनाऊंगा बाबा शेख फरीद के जीवन से। बाबा शेख फरीद रोज़ मस्जिद में जाते थे, रोज़ नमाज़ पढ़ते थे। उनका काम रोज़ मस्जिद में जाके नमाज़ पढ़ना था, या कोई आए या नहीं, उनका एक डेली का नियम था। तो एक बार क्या हुआ कि सभी लोग नमाज़ पढ़ रहे थे, हमारे मुस्लिम भाई, लेकिन वहाँ बाबा शेख फरीद दिखाई नहीं दे रहे थे। तो सभी लोगों ने अनुमान लगाया कि बाबा शेख फरीद मर गए होंगे, इसलिए आज नमाज़ पढ़ने नहीं आए, क्योंकि वो इसी कारण तो इस गांव से बाहर ही नहीं जाते थे कि मैं कहीं नमाज ना छोड़नी पड़े। इतना ईश्वर से प्रेम, उस मालिक से, उस अल्लाह से प्रेम था। तो जब देखा सभी लोग जल्दी बल्दी नमाज पढ़ के सभी लोग बाबा शेख फरीद के घर पर दौड़ने लगे। दौड़े तो देखा क्या, वो एक तारा बजा रहे हैं, एक संगीत का इंस्ट्रूमेंट होता है एक तारा, उसको बजा रहे हैं। तो सभी हमारे मुस्लिम भाइयों कहने लगे कि बाबा फरीद, क्या बुढ़ापे में आपका दिमाग ख़राब होने के लिए बैठा, आपने पूरे जीवन भर नियम पालन से नमाज पढ़ी, लेकिन आप नमाज के टाइम पे एक तारा बजा रहे हैं। तो बाबा शेख फरीद बहुत ही सुंदर जवाब उत्तर देते हैं कि जिसको मैं रोज़ मस्जिद में देखता था,
जिसको मैं रोज़ मस्जिद में देखता था, अब ऐसा होने लगा है मेरे जीवन में कि अब उसको मैं हर जगह देखता हूँ। तो साधक दोस्तों किसी भी कौम का हो, किसी का भी धर्म का हो, जब तक वो अल्लाह को, परमात्मा को सब जगह महसूस नहीं करेगा, सभी जगह उसका अस्तित्व को स्वीकार नहीं करेगा, तब तक वो सच्चा साधक नहीं बन सकता दोस्तों। क्या आप ये सोचिए कि अल्लाह हो या ईश्वर हो या परमात्मा हो, क्या वो हमें मंदिर और मस्जिद में ही देखती हैं? वो हमें 24 घंटों मॉनिटरिंग कर रहे हैं, हमसे कुछ, उनसे कुछ भी नहीं छुपा है। तो सच्चा शिष्य, सच्चा संत वही होता है जो ईश्वर को समस्त कायनात में, संपूर्ण दुनिया में, संपूर्ण इस जहाँ के जर्रे जर्रे में उसको महसूस कर सके। मुझे दोस्तों, मुझे जब सूफी संतों का जीवन चरित्र पढ़ता हूँ, उनको सुनता हूँ, तो एक अजीब सा ही ऐसा लगता है कि उनसे मेरा बहुत जुड़ाव है। और उन्हें पढ़ने के बाद, सुनने के बाद ऐसा लगता है कि उनके जीवन की साधना में ज़्यादा दोस्तों कुछ है ही नहीं, केवल परमात्मा से इश्क है, मोहब्बत है, उससे बेतहा मोहब्बत है दोस्तों। क्योंकि वो कहते नहीं कि उसी के दरबार में, उस मालिक के दरबार में केवल इश्क और मोहब्बत ही पहुंचता है, और तो सब हम लोग जो भी उठापटक करते हैं वो खोपड़ी के तल पर ही रह जाती है। इसलिए हम ईश्वर के, उस अल्लाह के, उस परमात्मा के को महसूस समझ नहीं पाते। जिस दिन और संत महापुरुष सूफी रहते हैं वो हृदय तल पे जीते हैं। इसलिए तो हम वक्त के महापुरुषों को, वक्त के महात्माओं को, वक्त के फ़कीरों को नहीं समझ पाते। क्योंकि जो संत महापुरुष होते हैं वो किसी जाति मजहब विशेष के नहीं रहते, वो सभी के रहते हैं। तभी तो कहा है, जाति न पूछो साधु की, पूछ लीजिए ज्ञान, और मोल करो तलवार का, पड़ी रहने दो म्यान। दोस्तों, आज जो हम महात्मा देख रहे हैं, कोई कहता है मैं पक्का सनातनी हूँ, कोई कहता है मैं पक्का मुसलमान हूँ, कोई कुछ कहता है, लेकिन वास्तविकता ये है दोस्तों कि महापुरुषों की, संत की कोई जाति, कोई मजहब नहीं रहता। वो सभी से प्रेम करते हैं, सभी से प्यार मोहब्बत करते हैं दोस्तों। वही सच्चे महात्मा होते हैं, सच्चे सद्गुरु होते हैं, सच्चे मुर्शिद होते हैं दोस्तों। जब कोई संत महात्मा ऊंच नीच की भावना रखता है, जात पात की भावना रखता है, मजहबों के जंजीरों को पहना हुआ है, तब तक दोस्तों सत्य से, उस मालिक से करोड़ों वंचित दूर है दोस्तों। जब तक उसकी दृष्टि समान नहीं रहती, सबको एक दृष्टि से नहीं देखता, तब तक वो संत महापुरुष साधक कुछ नहीं हुआ है दोस्तों। इसलिए जब परमात्मा के मार्ग पर जो भी साधक चल रहे हैं या चलना चाह रहे हैं, तो सबसे पहले धर्मों की जंजीर को तोड़ें, मजहबों की जंजीर को तोड़ें। वो सभी से प्यार मोहब्बत करें, सभी को समान दृष्टि से देखें, सभी को भाईचारे का, प्रेम मोहब्बत का संदेश दें, पैगाम दें। सभी, पूरा वर्ल्ड, पूरा विश्व शांति से रहे, सभी लोग आपस में प्रेम मोहब्बत से रहें, सभी लोग एक दूसरे की मदद करें दोस्तों। यही सच्चा धर्म है। यही हमारे पुराने से पुराने, कितना भी आप पुराने सदग्रंथों को, कोई भी ग्रंथों को पढ़ लीजिए, सभी में एक ही बात लिखी है कि सभी लोग मानवता के काम करें, हीनता की भावना ना रहे, जात पात की भावना ना रहे, ऊंच नीच की भावना ना रहे। जब हम इन चीज़ों को समझ जाते हैं दोस्तों, तो हम धर्म को समझ जाते हैं। और हम इन चीज़ों से दूर हैं अभी, तो हम धर्म को ही नहीं समझ पाते। आजकल दोस्तों धर्म के नाम पर लोग बाग कितने हिंसक हो गए हैं, कितने तुरंत लोगों को मार देते हैं दोस्तों। क्या कोई भी धर्म हमें मार काट करने की इजाज़त देता है दोस्तों? और आप जो भी लोग धर्मों के बारे में कुछ भी कह देते हैं दोस्तों, धर्म कोई भी हो दोस्तों, सभी धर्म इतने पाक साफ हैं क्या हमारी गंदी ज़बान उसको कभी खंडित नहीं कर सकती। कोई कुछ भी किसी भी धर्म के बारे में बोले, कोई भी धर्म उससे खंडित नहीं हो सकता। सभी धर्म इतने पाक साफ, इतने नूर रूहानियत से भरे हुए हैं कि कोई भी गंदी ज़बान उसको गंदा नहीं कर सकती, क्योंकि वहाँ ज़बान पहुँचती नहीं,
उन सदग्रंथों से थे वो ही जुड़ सकता है जिसका हृदय साफ है, जिस निर्मल मन है, जिसका जो प्रेम के तल पे ईश्वर से अथाह प्रेम करता है दोस्तों। तब हम सदग्रंथों की, उन ग्रंथों की महिमा को उन शब्दों से हम जुड़ पाते हैं दोस्तों। जब तक हमारे अंदर प्रेम नहीं, तब तक हम उन्हें महसूस तो क्या कुछ भी नहीं जान सकते। तो अपने अंदर ईश्वर के प्रति मोहब्बत, वो इश्क जगाएं, तभी हम ईश्वर को समझ पाएंगे, अन्यथा हम ईश्वर से वंचित रह जाएंगे। इन्हीं विचारों के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ। अगर मुझसे कहने सुनने में मित्रों कोई भी गलती हुई हो तो अपना बेटा समझ के माफ़ कर देना। प्रणाम दोस्तों।